भोजपुरी सिनेमा में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे स्टार वही बनते हैं जो सिंगर होते हैं। प्रोफेशनल एक्टर्स की यहाँ खास चर्चा नहीं होती है, इसलिए भोजपुरी में अच्छे लेवल के एक्टर्स नहीं होते। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिसने जबरदस्त एक्टिंग के कारण भोजपुरी का अमरीश पुरी कहा जाता है। जब वो विलेन बनता है तो हीरो की पैंट गीली कर देता है और इसे सामने बड़े बड़े सुपरस्टार भी बौने लगने लगते हैं। जब वो कॉमेडी करता है तो उससे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं दिखता और कैरेक्टर रोल में पिता और भाई के किरदार में वो दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देता है। अक्सर देखा जाता है कि हीरो की तो खूब बातें होती है, मगर विलेन और कॉमेडियन और कैरेक्टर आर्टिस्ट की नहीं होती। ऐसे में आज हम एक ऐसे भोजपुरी कलाकार से रूबरू करा रहे हैं जो तीनों ही चीजों को काफी बढ़िया ढंग से करता है और जो एक्टिंग के साथ साथ कमाई के मामले में भी किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। वो कमाई के मामले में तो बड़े बड़े हीरो तक को टक्कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी के सबसे मजे हुए कलाकारों में से एक अवधेश मिश्रा हैं। अवधेश मिश्रा को कभी ड्राइवरी करनी पड़ती थी, सोने के लिए उनके पास जगह नहीं होता था, उनको यार्ड में सोना पड़ता था और वहां से निकलकर बिहार का एक लड़का कैसे बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाकर उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करने लगा। सारी कहानी वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब भी भोजपुरी फिल्मों के विलेन और दमदार एक्टर की बात आती है तो एक नाम अवधेश मिश्रा का उसमें जरूर होता है। अवधेश मिश्रा मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे सारे टॉप स्टार के साथ काम कर चुके हैं। भोजपुरी में अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने विलेन के रूप में खूब काम किया और सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने हीरो की बैंड बजाई। और पिछले कुछ वर्षों से वो विलेन की जो अपनी छवि है उससे थोड़ा अलग हटकर कॉमेडी और पिता और भाई जैसे कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें भी लोगों को उन्हें काफ़ी पसंद आए हैं। लेकिन खलनायकी में आज भी वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और लोग उन्हें इसी के रूप में याद करते हैं। इसी कारण उन्हें भोजपुरी का अमरीश पुरी कहा जाता है, क्योंकि जो काम अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों में किया करते थे, आज अवधेश भोजपुरी फिल्मों में वही किया करते हैं। इसके अलावा अब अवधेश मिश्रा डायरेक्शन में भी हाथ आजमा चुके हैं। डायरेक्टर के रूप में बनाई उनकी फिल्म जुगनू की काफ़ी तारीफ हुई थी और कहा गया था कि भोजपुरी में पहली बार कोई नए कॉन्सेप्ट और अच्छे लेवल की फिल्म बनी है। बात करें अवधेश मिश्रा के शुरुआती करियर की, तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत महज 2500 रुपए में की थी। आज वो करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। अवधेश की पहली भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही थी, जिसे 2005 में रिलीज किया गया था और इसी फिल्म से अवधेश मिश्रा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत खलनायकी से ही की थी, मगर वो बचपन से सपना देखते थे हीरो बनने का। हीरो बनने के लिए उन्होंने टीवी सीरियल और हिंदी फिल्मों में खूब लचमाया। कुछ खास नहीं हुआ तो भोजपुरी फिल्मों में आए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कब वो फेमस विलेन बन गए इसका अंदाजा उन्हें खुद नहीं लगा। हालांकि विलेन के रूप में काफ़ी काम करने के बाद उन्हें एक फिल्म मिले जिसमें उन्होंने हीरो का रोल किया था। फिल्म का नाम था विलेन एक प्रेम कहानी। अवधेश मिश्रा को अपने करियर को बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतराव चढ़ाव देखे हैं। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें मजबूरन यार्ड में बाहर सोना पड़ता था। अवधेश घर का खर्च चलाने के लिए कभी कभार ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। इतना ही नहीं, शादी के बाद उनकी पत्नी स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और जैसे तैसे उनका घर चलता था। 1995 में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना किस्मत आजमाने बिहार से मुंबई आ गए थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ खास काम नहीं मिला। तब उन्होंने अपने बचपन के हुनर पेंटिंग को अपना मंजिल मानकर इस फील्ड में काम करना शुरू किया। पेंटिंग का काम करने के साथ साथ अवधेश कार ड्राइविंग भी करना शुरू कर दिया। मुंबई में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद अवधेश ने टीवी सीरियल का ऑडिशन देना शुरू किया। कई टीवी सीरियल का ऑडिशन देने के बाद भी जब उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, तब वो इस फील्ड में लगातार संघर्ष करते रहे और इसी बीच 2005 में भोजपुरी फिल्म दुल्हा ऐसन चाही में उन्हें एक खलनायक के रूप में भोजपुरी एक्टर रवि किशन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में खलनायक का किरदार निभाने पर उन्हें 2500 रुपए दिए गए। उनके द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार आलोचकों और दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया, मगर बाद में भोजपुरी में उन्हें काम मिलने लगा और तब से इस एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आलम यह है कि वो करोड़ों के घर में रहते हैं। अवधेश मिश्रा आज आलीशान जिंदगी जीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका नेटवर्थ करीब 12 से 15 करोड़ का है, जो निरहुआ, रवि किशन और खेसारी जैसे बड़े कलाकारों के आसपास है। ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज उनके स्टारडम का लेवल क्या है। अवधेश मिश्रा का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। बचपन से ही वो कलाकार टाइप के इंसान थे। उन्हें एक्टिंग करना, फिल्म देखना, पेंटिंग करना काफ़ी पसंद था। उन्होंने मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, डमरू, मैं सेहरा बांध के आऊँगा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है और इन फिल्मों में अलग अलग रोल को उनको खूब सराहा गया है। उन्होंने साउथ की फिल्म पुजाई, हिंदी फिल्म द डर्टी पॉलिटिक्स में भी काम किया है। बाकी आपको अवधेश मिश्रा के संघर्ष की कहानी और उनकी फिल्में कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।